हेलो बच्चों, आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया है, उसे हमें कंप्लीट करना है, पर हमें यहाँ पे कौन सा भी रिलेशन नहीं दिया है। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन स्पेसिफिक नहीं कहा है, तो हम चेक करते हैं। ओके, चलो लेट्स सॉल्व। सी यहाँ पे क्या है 36, 29। सी यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स को हम एन कहते हैं। ओके, और डेज को डी। ओके, सी राइट डाउन लेट एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डी रिप्रेजेंट द डेज। ओके, नाउ चेक द डायरेक्ट वेरिएशन है क्या। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, एन अपॉन डी करेंगे तो यहाँ पे एन क्या है 30 और डी की वैल्यू 6 है। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। दैट मीन्स रेशो क्या आ गया 5:1। और सेकेंड चेक करते 20 और 9 है ना डी की वैल्यू। दैट मीन्स 20/9। इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, दैट मीन्स 20/9। तो ये रेशो सेम है क्या, नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट रेशो नहीं है, तो हम इनवर्स वेरिएशन राइट डाउन करते। ओके, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, सी यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, एन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे हम देखते हो राइट डाउन द इज इक्वल टू के अपॉन डी। दैट मीन्स एन डी इक्वल टू के। तो ये रिलेशन यहाँ पे बनता है क्या, देखते हैं। 30 × 6 करने पर क्या आएगा, 30 × 6 करने पर 180 आएगा। और सेकेंड में 20 × 9 करने पर 20 × 9 करने पे भी 180 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम आई थी का, यहाँ पे 5:1 आया था, यहाँ पे 20:1 9 आया था। तो ये रिलेशन सेम नहीं था, इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, पर यहाँ पे के की वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है। तो हमारे पास कौन सा वाला इक्वेशन आ गया, एन डी और के की वैल्यू क्या है 180। के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो इस रिलेशन को यूज़ करेंगे हम अगले वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे डी की वैल्यू दी है और एन फाइंड आउट करना है। तो डी की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन क्या दिया है हमें, डी की वैल्यू गिवन है क्या है, वो 12 है। और क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ यूज़ दिस इक्वेशन। एन डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 180। तो क्या आएगा, एन की वैल्यू यहाँ पे इंटू है, डिवाइड में आएगा 180 डिवाइडेड बाई 12। तो डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, रिमेनिंग 6 ना, और 12 5 जा 60। दैट मीन्स एन इक्वल टू 50। सी सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, एन गिवन दिया है और डी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ एन इक्वल टू क्या है 10 है, और फाइंड आउट क्या करना है, डी फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ यूज़ दिस फॉर्मूला। क्या है तो इक्वेशन, एन इंटू डी इक्वल टू 180। ओके, एन की वैल्यू 10 है और डी एज इट इज़ 180। यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, डी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 गेट कैंसिल। दैट मीन्स डी की वैल्यू क्या आ गई 80। ओके, नाउ थर्ड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, डी की वैल्यू दी है 36 और एन फाइंड आउट करना है। ओके, डी की वैल्यू दी है, डी क्या दिया है 36 और एन फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ यूज़ दिस इक्वेशन, एन इंटू डी इक्वल टू 180। एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी दी है 36। ओके, 180। तो एन 180 डिवाइडेड बाई 36। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 0, और फिर 6 1 जा 6, 6 5 जा 30. That means n equal to 5. Now complete the table. Okay.
नाउ कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे डी की वैल्यू 12 है, तो रियन क्या आया था हमारे पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 आया था, तो राइट डाउन यहाँ पे 15, और डी एन 10 था, तो डी की वैल्यू क्या आई थी 18। ओके, नाउ यहाँ पे डी की वैल्यू 36 है और एन क्या आया है 5। ओके, see the second question, find constant of variation and write equation of variation for every example given below. See the first example, P inversely proportional to Q if P is equal to 15 and Q is equal to 4. तो हमें कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, P into Q is equal to K. So this is a constant of variation K. Okay. K is constant of variation. Okay, now this is a equation of variation. Okay, now यहाँ पे वैल्यू क्या दिए, P की वैल्यू 15 दिए और Q की वैल्यू 4, तो 15 इंटू 4 कितना आता है 60. ओके, दैट मीन्स K की वैल्यू 60 आ गई, दैट इज K इक्वल टू 60. ओके, और नाउ हमें राइट करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. ओके, P इंटू क्यू इक्वल टू 60, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, नाउ second example, Z inversely proportional to W when Z equal to 2.5 and W is equal to 24. Now write the value of constant of variation and equation of variation. Okay, now equation convert कैसे होगा, Z into W equal to K. Okay, यहाँ पे वैल्यू क्या है Z की 2.5 and W की 24 इक्वल टू K. नाउ 24 इंटू 2.5 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 60 आएगा ना. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, 24 इंटू 2.5, सी 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, एडिशन 0, 2 प्लस 8 10 और 4 प्लस 1 5 और प्लस 1 6. नाउ 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट है ना, तो 1 डिजिट छोड़ के नाउ दिस इज अ 60. ओके, दैट मीन्स K की वैल्यू क्या आ गई 60. ओके, नाउ दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, Z इंटू W इज इक्वल टू 60. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. ओके, सी द थर्ड क्वेश्चन, यस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. यहाँ पे टी नहीं है, टी स्क्वायर है. यहाँ पे वैल्यू क्या दी है यस की 4 और टी इक्वल टू 5. ओके, नाउ इक्वेशन कन्वर्ट कैसा होगा, एस इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू के. ओके, नाउ एस की वैल्यू क्या है 4 इंटू टी की वैल्यू 5 है, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू के. तो क्या आएगा 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू के. 24 इंटू के करेंगे 4 करेंगे तो क्या आएगा 100 ना, दैट मीन्स के इक्वल टू 100. ओके, दिस इज अ वेरिएशन ऑफ कांस्टेंट, और हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा यस इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 100. ओके, सी द फोर्थ क्वेश्चन, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√y और इन्वर्सली कहेंगे तो √y. ओके, इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 9. नाउ इक्वेशन क्या होगा x इंटू √y इक्वल टू k. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, x की वैल्यू क्या है 15 और y की रूट में 9. ओके, नाउ 15 √9 की वैल्यू क्या होती है 3 ना, बिकॉज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9. ओके, दैट मीन्स 3. 15 इंटू 3 क्या आएगा 45, दैट मीन्स k इक्वल टू 45. k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. नाउ कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन क्या आएगा
x into root y equal to 45. This is a equation of variation. See the third question. The boxes are to be filled with apples in a heap. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? See यहाँ पे क्या दिया है, 24 एप्पल्स के लिए 27 बॉक्सेस लगते हैं, तो 36 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस लगेंगे? ओके, नाउ यहाँ पे क्या दिया है, 24 एप्पल्स के लिए कितने बॉक्सेस लगते हैं? 1 मिनट, 24 एप्पल्स इन ए बॉक्स, देन 27 बॉक्सेस लगते हैं. ओके, और यहाँ पे 36 एप्पल्स के लिए कितने लगेंगे? ओके, यहाँ पे एप्पल्स है, एप्पल्स को ए डिनोट करेंगे और बॉक्सेस को बी डिनोट करेंगे. ओके, नाउ एप्पल्स क्या है, 24 और 36, और यहाँ पे बॉक्सेस कितने दिए हैं? 27 ना, यहाँ पे 27 है. ओके, दैट मीन्स 27. यहाँ पे ए डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, इंक्रीज. ओके, नाउ यहाँ पे कौन सा रिलेशन आएगा? इनवर्स वेरिएशन. ओके, इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है, ए डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी. ओके, दैट मीन्स क्या आएगा, ए इंटू बी इक्वल टू के. ओके, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 24, और बी की वैल्यू क्या है, 27. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा आंसर? नाउ सी यहाँ पे 24 इंटू 27 करेंगे, 27 इंटू 24. नाउ 4 इंटू 7 28, कैरी 2, 4 टू ज़ 8, 8 प्लस 2 10, 2 7 ज़ 14, कैरी 1, 2 टू ज़ 4 प्लस कैरी 5, 8 एडिशन करेंगे इसका 4 और 5 प्लस 1, दैट मीन्स क्या आएगा, 648. दैट इज के इक्वल टू 648. नाउ दिस इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. देन पुट दिस इक्वेशन ए इंटू बी इक्वल टू 648. के की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ हमें क्या दिया है कि 36 एप्पल्स, दैट मीन्स ए की वैल्यू 36 दी है. ओके, क्या दिया है, ए इक्वल टू 36. ओके, नाउ फाइंड आउट करेंगे बी की वैल्यू. नाउ 36 इंटू बी इक्वल टू 648. देयरफॉर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में होगा, 648 डिवाइडेड बाय 36. ओके, तो फर्स्ट हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 36 और 6 1 6, यहाँ पे 0 क्योंकि 4 6 से लेस है, दैट मीन्स देन 48, 6 6 is 36, 6 8 is 48 ना, दैट मीन्स 108. फिर 6 1 6 और 6 1 108 डिवाइडेड बाय 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 1 6, यहाँ पे रिमेनिंग 4 और 48, 6 8 is 48, दैट मीन्स बी की वैल्यू 18. ओके, नाउ देयरफॉर क्या, if 36 apples are filled in a box, then 18 box needed. Okay, 18 boxes needed. Okay, see the fourth question. Write the following यूजिंग सिम्बॉल ऑफ वेरिएशन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द वेवलेंथ ऑफ साउंड, इसे यल से डिनोट किया है. ओके, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट किया है, और क्या दिया है, आर इन इनवर्स वेरिएशन. दैट मीन्स यल इज इनवर्स वेरिएशन है ना, दैट मीन्स 1/f. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में अपॉन में नहीं आता. ओके, तो क्या आएगा, यल inversely proportional to f. Okay, now see the second example. The intensity I, okay, of light varies inversely with the square of the distance d of a screen from the lamp.
यहाँ पे इन्वर्सली वेरिएशन दिया है और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी दिया है, दैट मीन्स आई इन्वर्सली दैट मीन्स 1 अपॉन, और यहाँ पे क्या दिया है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट मीन्स डी स्क्वायर. ओके, see the fifth question. X inversely proportional to root y and when x is equal to 40 y is equal to 60. If x is equal to 10 and find y. Okay, now इसे कन्वर्ट करेंगे x into root y equal to k. This is the equation of variation. k is constant of variation. Okay, now value given क्या है, given क्या दिया है हमें, x is equal to 40 और y is equal to 16. Now put the values. x is equal to 40 रूट में y equal to 16 k. सी यहाँ पे रूट 16 क्या होता है 4 ना, क्योंकि 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू k. नाउ मल्टीप्लिकेशन दैट इज k इक्वल टू 40 इंटू 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16 0 एज इट इज, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 160. ओके 160. नाउ गिवन अभी क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 10 देन y फाइंड आउट करना है. ओके, सो यहाँ पे वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, x रूट y इक्वल टू k की वैल्यू 160. यहाँ पे x क्या दिया है 10 दिया है और रूट y 160. 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है सी रूट y और यहाँ पे 10 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 कैंसिल, तो रूट y इक्वल टू 16. यहाँ पे रूट y इक्वल टू 16 है ना, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट y का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल टू, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 256. दैट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 256. ओके, सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. x वैरीज इनवर्सली एज y. व्हेन x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 10. इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ यहाँ पे x वैरीज इनवर्सली दैट मीन्स x वैरीज इनवर्सली. इक्वेशन क्या आएगा x इंटू वाई इक्वल टू k. दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. k मीन्स कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. ओके, नाउ वैल्यूज क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10. नाउ पुट द वैल्यूज 15 इंटू y की वैल्यू 10. नाउ मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा k इक्वल टू 15 1 जा 15 और 0 एज इट इज, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 150. ओके, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 20 होगा तो y क्या होगा. ओके, नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन x इंटू वाई, k की वैल्यू 150, x की वैल्यू 20, y फाइंड आउट करना है 150. y इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 गेट कैंसल, दैट मीन्स क्या 15 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमेनिंग 1, बट पॉइंट आएगा रिमेनिंग 1 0, दैट मीन्स 2 5 जा 10, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 7.5. ओके.